Hello everyone, myself Achal. Today we are discussing about the most important MCQs on food additives. फूड एडिटिव्स हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, चाहे वो आपका स्टेट फूड सेफ्टी एग्जामिनेशन हो चाहे वो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी एग्जामिनेशन। ओके, सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फूड एडिटिव्स होता क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो कि हम अपने फूड में ऐड करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि हम अपने फूड में ऐड करते हैं टू इनहेंस इट्स फ्लेवर, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए या फिर उसके टेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, जिसे हम फूड एडिटिव कहते हैं। फूड एडिटिव कई तरह से हो सकते हैं, चाहे वो आपका शुगर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, ये सारे भी आपके एक तरह से फूड एडिटिव, क्योंकि ये सारी ही चीजें आपके फूड के फ्लेवर को इनहेंस कर रहा है, फूड के टेस्ट को इनहेंस कर रहा है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सब्सटेंस इंटेंशनली एडेड दैट प्रिजर्व फ्लेवर एंड इम्प्रूव टेस्ट इज कॉल्ड एज। सो द ऑप्शन इज फूड एडिटिव, सेकंड वन इज फूड एडल्ट्रेंट, थर्ड वन इज फूड कंटेमिनेंट एंड द फोर्थ वन इज फूड मटेरियल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? फूड एडिटिव। जो भी हम सब्सटेंस ऐड करते हैं फूड में तो प्रिजर्व फ्लेवर के लिए, टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, उसके अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए और उसके सेंसरी क्वालिटीज को इंक्रीज करने के लिए, उन सबको हम क्या कहते हैं? फूड एडिटिव्स कहते हैं। सम एडिटिव्स हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज एज पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू प्रिजर्व फूड। कई सारे फूड एडिटिव्स ऐसे भी होते हैं जो कि हम खाने को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम सबने घर में पिकल्स बनते हुए देखे होंगे, अचार जो गर्मियों के टाइम पे बनते हैं। अब जो भी अचार हम बनाते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए हम एक तरह का एसिड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं विनेगर। विनेगर हमारा किस लिए होता है? ताकि जो हमारा कोई भी आप अचार बनाने जा रहे हो, आप कितने भी किसी भी चीज को कितना भी ड्राई कर लो, सन ड्राई कितना भी ज्यादा कर लो, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, जो कि किसी भी माइक्रोबियल एक्टिविटी को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकता है। अब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अपने फूड में बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? विनेगर यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जो पिकल्स होता है उसको अगर हमें शेल्फ लाइफ को उसकी इंक्रीज करना, उसको कई सालों तक बना के रखना है, तो उस टाइम पे हम विनेगर का यूज करते हैं। वही अगर आप बात करें, सॉल्ट का भी यूज करते हैं। कई सारे मीट्स होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए भी हम एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर आप पुट कर देते हो उसके अंदर तो वो स्पॉइल नहीं होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो नहीं होते हैं और वो फूड एडिटिव की तरह भी काम करता है। देन हमारे पास आता है स्मोक। फूड एडिटिव एज अ स्मोक क्या होता है? जब आप बारबेक्यू में जाते हो, बारबेक्यू नेशन भी होटल है एंड आप बारबेक्यू के लिए जाते हो जब भी कहीं पर भी, तो वहां पर जो भी खाना आपको मिलता है ना, वो स्मोकी फ्लेवर का होता है। स्मोकी फ्लेवर का मतलब क्या हुआ कि वो जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो उस खाने की टेस्ट को इनहेंस कर रहा है, उस खाने के फ्लेवर को इनहेंस कर रहा है। और वैसे हमारे पास आता है शुगर। शुगर तो एक तरह से आइसक्रीम की बात करो, जहां भी आप बात करते हो, चाहे आप रसगुल्ले की बात करो, चाहे आप गुलाब जामुन, वट एवर एनीथिंग, शुगर इज समथिंग विच कैन इनहेंस अवर टेस्ट। अगर आप खाने के बाद मीठा खाने के शौकीन होंगे तो आपको पता होगा कि शुगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड एडिटिव है हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके, ये तो बात हो गई कौन कौन से फूड एडिटिव हमारे मार्केट में मौजूद है। अब कौन से ऐसे फूड एडिटिव है जिसको आपको अवॉइड करना है? जैसे कि आ गया एस्पार्टेम, जैसे कि आ गए हमारे ट्रांस फैट्स। अगर आप किसी भी फूड आइटम्स को लेकर के आते हो, उसके पीछे अगर आप देखोगे जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते हैं उसमें लिखा होता है कि कितने % ट्रांस फैट इंक्लूड है उसमें। ओके, देन हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, MSG जिसकी हमने बात करी अभी, अजीनोमोटो, नाइट्रेट्स हो गया, सोडियम होगा, ये सारे वो फूड एडिटिव्स हैं जिसको हमें इग्नोर करना चाहिए। उसके आप इंटेक करो बट वेरी लो क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट इज अ फूड एडिटिव एडेड टू। सॉल्ट किस तरह के फूड में एडिटिव एज ए एडिटिव यूज होता है? सो द ऑप्शन इज ब्रेड, सेकेंड वन इज बेकॉन, थर्ड वन इज बनाना एंड द फोर्थ वन इज फिश। जो कि हमने बात करी अभी, सॉल्ट एज एन एडिटिव में किसमें यूज होता है? बेकॉन। सो द करेक्ट आंसर इज बेकॉन। बेकॉन क्या होता है? ये एक तरह का मीट होता है जो कि कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पिग से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेकॉन कम्स फ्रॉम मीट रिमूव फ्रॉम द साइड्स एंड बेली ऑफ द एनिमल।
ये पोर्शन जो होता है पिक का, वहां से बेकॉन, यहाँ पर नहीं पर यूएस कंट्रीज में बेकॉन को बहुत ज्यादा एज अ जैसे कहते नहीं है कि एज अ फूड इनटेक किया जाता है, क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन है वो मोर ऑफनली क्या है, नॉन वेजिटेरियन है, जो कि मीट पर ही डिपेंडेंट है। उनके लिए प्रॉन्स और ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है, और वो लोग पिग भी एज अ मीट इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में। ओके, so our next question is stabilizers are added to, so the option is candy, second one is pudding, third one is bread and the fourth one is fruits. Stabilizers क्या होते हैं, एक तरह की पुडिंग होते हैं, ठीक है। These are the group of compounds in the same family as thickeners and jelly agents. जो पुडिंग होती है वो भी एक जेली फॉर्म में ही होती है, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट सा होता है खाने के लिए, ठीक है। और जो हमारे स्टेबलाइजर्स होते हैं वो इन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करे जाते हैं। बोथ मैन्युफैक्चर्ड एंड फाउंड इन नेचर, दिस सब्सटेंस वर्क एट अ पार्टिकल लेवल टू मेंटेन एंड इंटेंशनली अल्टर द प्रोडक्ट्स विस्कोसिटी। क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट, चाहे आपका कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट होता है, तो लिक्विड प्रोडक्ट की अलग अलग तरह के क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, उनकी जो फ्लुएंसी होती है, मतलब जो उनका गीलापन होता है, उस गीलेपन को आप किस तरह, उसकी विस्कोसिटी को किस तरीके से आप अल्टर कर सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए। जेली उसका क्या होता है, विस्कोसिटी उसकी थोड़ी सी और सुखाई जाती है, ताकि और ज्यादा, जब कोई भी गीला आइटम है उसको आप बहुत ज्यादा पकाओगे तो वो जेली लाइक हो जाता है ना। अब उसमें कुछ ज्यादा स्टेबलाइजर आपने एड अप कर दिया तो वो एक पुडिंग बन जाएगा। ओके, दीज आर दी थिंग्स विच आर मैन्युफैक्चर, और हमारे नेचर में भी पाई जाती है। हम इसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से बनाया भी जाता है और हमारे नेचर में एज इट इज भी मिलती है जेलिंग एजेंट्स कई सारे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में, तो हम अगार अगार जेल यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर जेल्स विच वाज यूज्ड फॉर ह्यूमन पर्पस, फॉर ह्यूमन इनटेक्स, टू इंक्रीज द फूड क्वालिटी, टू इंक्रीज द टेस्ट, है ना। ओके, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फूड स्टेबलाइजर्स इंक्लूड पेक्टिन हो गया, लेसिथिन हो गया और कैरेटिन हो गया, ठीक है ना। अगर हमसे पूछा जाए फूड स्टेबलाइजर्स कौन कौन से हमारे मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, हमें पेक्टिन हो गया, लेसिथिन हो गया, कैरेटिन हो गया। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज च्युइंग गम हैज एन फूड एडिटिव। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो च्युइंग गम्स होते हैं उसमें कौन सा फूड एडिटिव होता है। So the option is coloring agent, second one is salt, third one is sugar substitute and the fourth one is fat substitutes. अगर हम कभी भी शुगर खाते हैं, च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम जब भी हम खाते हैं ना, तो उसमें आपको एक चीज मिलता है जो कि होता है मीठा मीठा सा। च्युइंगम का जो अपर क्रस्ट होता है, जैसे हैप्पीडेंट हो गया, हैप्पीडेंट में अगर आप देखोगे तो उसका जो क्रस्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है ना, और वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जब उसको आप च्युई करते हो तो च्युई करने पे क्या होता है कि वो थोड़ा सा हार्ड पार्टिकल हमारे मुंह में सॉल्टी सा टेस्ट करता है, सॉल्टी या फिर हल्का सा सॉल्टी और स्वीट टेस्ट आता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि हम च्युइंगम जो हमारे सलाइवा को इंक्रीज करता है। बहुत सारी जगहों पे च्युइंगम को एज एन एक्सरसाइज भी इंक्लूड किया जाता है कि अगर आपको फेशियल एक्सरसाइज करनी है तो आप च्युइंगम च्युई करो, ताकि आपकी जो फेशियल बोन्स होती है वो काफी एक्टिव हो जाती है, काफी यूज में आ जाती है। ओके, तो च्युइंगम में कौन सा फूड एडिटिव प्रेजेंट होता है, शुगर सब्स्टिट्यूट। शुगर सब्स्टिट्यूट क्या होता है हमारा, एज ए फूड एडिटिव यूज किया जाता है शुगर में। ओके, द प्रोडक्शन प्रोसेस टू मेकिंग च्युइंगम इन्वॉल्व melting the gum base ingredients together and followed by mixing in the other ingredients। क्योंकि जितने भी च्युइंगम्स होते हैं उन सब में फ्लेवर्स ऐड होते हैं। क्या ऐड होते हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं। फ्लेवर्स क्यों ऐड करा जाता है, टू इनहेंस टेस्ट। जैसे कि अगर आप बात करो सेंटर फ्रूट्स आते हैं, है ना, सेंटर फ्रूट्स में वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फ्लेवर्स आते हैं। फिर अगर हम सेंटर फ्रेश की बात करते हैं तो उसमें मिंट फ्लेवर्स आते हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सारे फ्लेवर्स ही तो होते हैं। तो जो भी हमारा गम बेस होता है पहले उसको मेल्ट किया जाता है, फिर उसमें कुछ फ्लेवर्स ऐड करे जाते हैं जिस तरह के च्युइंगम्स आपको बनाने हैं, और साथ ही साथ फूड एज एडिटिव किसको यूज किया जाता है, शुगर सब्स्टिट्यूट को। द मिक्सचर इज then extruded, shaped, conditioned to achieve desired texture, cooled and eventually wrapped। desired texture क्या होता है हमारे लिए, जैसे कुछ च्युइंगम्स आपने देखेंगे वो काफी सॉफ्ट होते हैं, अपर पार्ट उनका बहुत सॉफ्ट सा होता है, जैसे बूमर्स वगैरह आते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे हैप्पीडेंट पे तो उसका जो क्रस्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। जो मिंट च्युइंगम्स होते हैं उनका क्रस्ट हार्ड होता है, लेकिन जो हमारे बूमर्स वगैरह, जो स्ट्रॉबेरी वाले च्युइंगम्स आते हैं, जैसे सेंटर फ्रूट्स वगैरह, उनका जो बेस होता है वो बहुत ही सॉफ्ट रहता है।
तो ये सब किस पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन डिजायर्ड टेक्सचर। ओके, देन our next question is preservatives that prevent growth of microbes in foods. So the option is sulfite, second one is antimicrobial agent, third one is food additive, and the fourth one is maturing and bleaching agent. कौन से ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज करे जाते हैं हमारे फूड में जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकता है? सो द करेक्ट आंसर इज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हो गए एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीबैक्टीरिया हो गया, एंटीवायरस हो गए जो कि ड्रग्स, हर्ब्स एंड HIV के लिए होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं एंटी पैरासिटिक जो कि मलेरिया को प्रिवेंट करेगा। देन आता है एंटी फंगल्स जो फंगस की ग्रोथ को रोक सकता है। ये हमारी बॉडी के लिए भी होते हैं और साथ में हमारे फूड के लिए भी होते हैं। एंड एंटीमाइक्रोबियल इज एन एजेंट दैट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्टॉप्स देयर ग्रोथ। एंटीमाइक्रोबियल क्या है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी कर सकता है और साथ ही साथ उनकी ग्रोथ को स्टॉप भी कर सकता है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटीफंगल्स एंड आर यूज्ड अगेंस्ट फंजाई। एंटीफंगल्स को हमें फंजाई की ग्रोथ के लिए प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, वायरसेस की ग्रोथ के लिए हम एंटीवायरस यूज करते हैं और पैरासिटिक ग्रोथ के लिए हम एंटी पैरासिटिक एजेंट्स को यूज करते हैं। और ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। ये इस सारे जो वायरसेस होते हैं वो एंटीवायरस क्या होंगे? जो वायरसेस की ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे, उनकी ग्रोथ को किल करेंगे। एंटी पैरासिटिक क्या होगा? जो पैरासाइट्स जैसे कि मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं उनको क्या करेंगे? उसकी ग्रोथ को किल करेंगे या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करेंगे। ओके, then our next question is intense sweetener are 130 to 500 times sweeter than sugar and have 0 calories is an example of intense sweetener. intense sweetener क्या हो गया कि जो थोड़ी मात्रा में इतना ज्यादा स्वीट कर देता है, जैसे कि हम सुक्रोज यूज करते हैं, ग्लूकोज यूज करते हैं, उस टाइम पे उनकी जो स्वीटनेस होती है वो हमारे नॉर्मल बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नॉर्मल है। पर कुछ ऐसे स्वीटनर्स हमारे मार्केट में मौजूद हैं जो कि हमारी जो नॉर्मल सुक्रोज शुगर होती है उसकी जो स्वीटनेस है उसको 150 से 130 to 500 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं उसकी स्वीटनेस को। वो उसको हम क्या कहते हैं? सो द ऑप्शन इज एस्पार्टेम, सेकेंड वन इज थाउमेटिन, थर्ड वन इज सॉर्बिटॉल एंड द फोर्थ वन इज आइसोमाल्ट। सो द करेक्ट आंसर इज एस्पार्टेम। एस्पार्टेम क्या होता है? इट इज एन इंटेंस स्वीटनर which can cause 130 to 500 times more sweeter than sugar and have 0 calories. इसमें कैलोरीज 0 होती है और ये स्वीटनेस में उनसे 150 ज्यादा भी होता है। जो कि हम बात करते हैं जो एस्पार्टेम होता है ना, कहाँ मिलता है हमें? जो हमारे फूड बेवरेजेस मिलते हैं हमारे, जैसे कोका कोला हो गया है ना, और जो हमारी आइस टीज होती है, जो हमारी नेस्कैफे की टीज होती है, मतलब इन सब चीजों में क्या होते हैं? हमारे पास एस्पार्टेम स्वीटनर यूज करे जाते हैं। जो कॉर्पोरेट बिजनेसेस जहां पर होते हैं, जहां पर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है वहां पर एस्पार्टेम जैसे शुगर को यूज किया जाता है, क्योंकि ये कैलोरीज भी कम रहती है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा स्वीट होते हैं नॉर्मल शुगर से। ओके, एस्पार्टेम इज एन आर्टिफिशियल नॉन सैकराइड स्वीटनर 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज एंड इज कॉमनली यूज्ड एज शुगर सब्सटीट्यूट इन फूड्स एंड बेवरेजेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जाकर देखोगे तो वहां पर नॉर्मल शुगर यूज नहीं करी जाती है, जो कि हमारे केन शुगर होती है वो नहीं यूज करी जाती है, उनकी जगह पे एस्पार्टेम यूज किया जाता है। वैसे भी जो व्हाइट शुगर होती है जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब होती है हमारी हेल्थ के लिए। अगर आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना ही हमें शुगर को अवॉइड करना चाहिए अपनी डे टू डे लाइफ में। ओके, देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज pectin and agar are used to form a texture of foods and are considered as, so the option is flavor enhancer, second one is humectant, third one is antioxidants and the fourth one is stabilizer. pectin and agar को किस लिए यूज किया जाता है? टेक्सचर ऑफ फूड के लिए। जो स्टेबलाइजर्स होते हैं इनके फॉर्म में पेक्टिन एंड अगार्स को हम यूज करते हैं। ओके, पेक्टिन क्या होता है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टार्च डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। अभी हमने इससे पहले भी बात करी थी कि पेक्टिन जो हो गया ये हमारे क्या है? कॉम्प्लेक्स स्टार्च होते हैं। इट इज यूज्ड टू जेल फूड्स लाइक फ्रूट प्रिजर्व, जैम्स एंड जेलीज एंड गम कैंडीज। जो हमारी अभी हमने बात की थी स्टेबलाइजर में, जहां पर हमें मिला था कि जो हमारी पुडिंग होती है ना, वहां पर भी तो हम जैम्स एंड जेलीज का यूज करते हैं। जहां पर हम जेल फूड्स में भी उसके प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं वहां पर हम
पैक्टिन का भी यूज करते हैं। अगार जो होता है ये किस लिए होता है, हेल्प्स जेल स्टेबलाइज, टेक्सचराइज एंड थिकन बेवरेजेस, बेक्ड गुड्स, कॉन्फेक्शनरीज, डेयरी प्रोडक्ट, ड्रेसिंग, मीट प्रोडक्ट्स एंड सॉसेज, इन सब में अगार का यूज किया जाता है। प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने में, उसके टेक्सचर को इंक्रीज करने में, बेवरेजेस को थिकन करने में, गुड्स को बेक करने में, कॉन्फेक्शनरीज में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, इन सब जगहों पर भी हम अगार का यूज करते हैं। हमारी जो लैब्स होती है वहां पर भी अगार का बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, then the next question is, which food additive is used to create mayonnaise and ice cream which requires mixing water and fat? आइस को देखा है, आइसक्रीम सॉरी, है ना। मेयोनेज देखा होगा, काफी ज्यादा थिकन सॉस होती है जो कि हम अपने बर्गर, पिज्जा और इन सब जगहों पे यूज करते हैं। तो उसमें कौन सा फूड एडिटिव यूज किया जाता है? सो द ऑप्शन इज इमल्सिफायर, सेकंड वन इज बल्किंग एजेंट, थर्ड वन इज ह्यूमेक्टेंट्स एंड द फोर्थ वन इज एंटी केकिंग एजेंट। इन सब में कौन सा फूड एडिटिव यूज किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या होता है? Emulsifier form and stabilize oil in water emulsion। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा इमल्शन पाया जाता है मेयोनेज और आइसक्रीम में, ऑयल इन वाटर इमल्शन। ओके, it uniformly disperse oil soluble flavors compounds throughout a product, prevent large isolated formation in frozen products। जैसे कि हम आइसक्रीम, अगर आप बात करोगे किसी भी प्रोडक्ट को, अगर किसी चीज में, जैसे कि अगर हम बात करें पानी में, अगर हम तेल को घोलते हैं, पानी में अगर हम तेल को घोलेंगे तो उससे क्या होता है कि वो जो तेल पानी में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। और अगर आप जो चीज किसी चीज में सॉल्युबल नहीं है उसको आप ले जा करके फ्रीज कर देते हो तो क्या होगा, पानी तो जम जाएगा और साथ ही साथ उसमें अगर आप देखोगे तो बीच बीच में ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि एक क्रिस्टल बन जाएगा जो कि आपको सामने से भी दिखाई देगा और आपको खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आइस के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इमल्सिफायर्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, ऑयल को वाटर के साथ मिला देता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होता है और हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो एक अच्छे फॉर्म में, यूनिफॉर्म फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, एंड इम्प्रूव द वॉल्यूम, यूनिफॉर्मिटी एंड फाइननेस ऑफ बेक प्रोडक्ट्स। ओके, then our next question is, these are types of food additives that are used to inhibit degradation of food by oxygen। ये कौन से फूड एडिटिव्स हैं जो कि इनहिबिट करते हैं फूड डिग्रेडेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की वजह से फूड डिग्रेडेशन को इनहिबिट करने वाले कौन से फूड एडिटिव्स होते हैं? सो द ऑप्शन इज एंटी फोमिंग एजेंट, सेकंड वन इज फोमिंग एजेंट, थर्ड वन इज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड द फोर्थ वन इज बल्किंग एजेंट्स। सो द करेक्ट आंसर इज एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि वाटर की वजह से जो भी स्पॉइलेज होता है उसको प्रिवेंट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और क्या क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, चाहे हम बात करें पर्पल ग्रेप्स की, एप्पलबेरी की, ठीक है, पोमोग्रेनेट की, बिलबेरी, पैशन फ्रूट, वॉल्फबेरी, ब्लूबेरी, कीवी, क्रैनबेरी, एप्रिकॉट, प्रून, नाशी, एरोनिया, कैमो, एसरोला, बनाना, पियर, लीची, व्हाइट ग्रेप्स, इन सब सारे के सारे हमारे गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जो कि हमारी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं और साथ ही साथ स्पॉइलेज में भी हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैव बीन यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव टू लिमिट और डिले बोथ बायोलॉजिकल and chemical spoilage of foods by preventing the auto-oxidation of pigments, flavors, lipids and vitamins। क्या करता है कि ऑक्सीजन की वजह से होने वाली जो भी उसके फ्लेवर्स का स्पॉइल होना, लिपिड्स का स्पॉइल होना, विटामिन की कमी, इन सारी चीज को प्रिवेंट करता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। Antimicrobials have been applied to control and prevent natural deterioration by microorganisms। एंटीमाइक्रोबियल्स का भी हम यूज करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से जो खराबी आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, these are types of food additives such as vitamins, minerals and dietary supplements are added in order to increase the nutritional value in foods। कौन से ऐसे फूड एडिटिव्स हैं जिनको हम एज एन एडिटिव यूज किया जाता है हमारे फूड सप्लीमेंट्स के लिए? सो द ऑप्शन इज फूड कलरिंग, सेकंड वन इज फोर्टिफाइंग एजेंट, थर्ड वन इज कलर रिटेंशन एजेंट्स एंड द फोर्थ वन इज इमल्सिफायर्स।
सो द करेक्ट आंसर इज, देखो जहां हमसे बात होने लगी विटामिन की, मिनरल्स की, डाइटरी सप्लीमेंट्स की, वहां पर हम जान सकते हैं कि जो हमारे फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को जब हम इंक्रीज करने की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास आता है एक टर्म फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइंग एजेंट्स का हम यूज करते हैं. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फोर्टिफाइंग एजेंट्स. Nutritional additives are used for the purpose of restoring nutrients lost or degraded during production. किसी भी खाने की क्वालिटी को इनहेंस करना, किसी भी खाने की, जैसे कि हम जो गेहूं, चावल, दाल जो भी हम यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना, जो कि उसी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करना जो कि लॉस हो चुकी थी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टाइम पे, तो उसको हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन. ओके, then fortifying or enriching certain foods in order to correct dietary deficiencies or added nutrients to food additives. जैसे कि जो लोग माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं तो उस टाइम पे उनके लिए कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स बनाना, कुछ ऐसे तरह से डाइट फूड को इंक्रीज करना ताकि उनकी जो डेफिशिएंसी है उसको हम कम कर सके, जो कि इनकी फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करके उसे हम फोर्टिफाइंग एजेंट्स कहते हैं. ओके, Then our next question is, what is the side effect of using MSG? MSG के side effect क्या होते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट, फुल फॉर्म ये है. So the option is facial flushing, second one is stomach pain, third one is loss hair and the fourth one is acne. So the correct answer is facial flushing. अगर आज के टाइम में बात करते हो तो जो भी चाइनीज आइटम हम खाते हैं, चाहे आप बारबेक्यू में जाके खाते हो, चाहे आप जो भी ऐसा आइटम जहां पर भी खाने की क्वालिटी इंक्रीज आपको दिखे, खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा ही आपको पिकलिंग सा लगे और टिकलिंग सा लगे, तो वहां पर आपका अजीनोमोटो यूज होता है. अजीनोमोटो क्या होता है? दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट. ये एक तरह का बहुत ही खराब एक तरह के मसाले यूज करे जाते हैं जो कि हमारे फ्लेवर एज अ फ्लेवर इनहेंसर हम इसको यूज करते हैं. बेसिकली जितने भी रोड साइड वाली जो स्टॉल्स होती है वहां पर आपको अजीनोमोटो बहुत ही कॉमनली मिल जाएगा, पर इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा है. जो भी चाइनीज आइटम इस टाइम मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं उन सब में अजीनोमोटो एडअप रहता ही है. ठीक है, बहुत ही कॉमनली उसको यूज किया जा रहा है, बहुत ही अच्छी खासी गाइडलाइंस आ चुकी है अजीनोमोटो को ना यूज करने की. बट लेकिन जो अभी हमारे स्ट्रीट स्टॉल्स होते हैं वहां पर ये चीजें अभी भी डेवलप नहीं हुई और वो बहुत ही कॉमनली इसको यूज करते हैं. आप जाओगे देखोगे अगर मार्केट में जब भी स्टॉल्स वगैरह पे जाओगे वहां पर देखोगे वो नमक के बाउल्स जो रखे होते हैं ना उसके जस्ट बगल ही उसी की जरा से व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उनको ऐसे वो नमक के टाइम आप सोचोगे वो नमक डाल रहे हैं बट वो नमक नहीं, वो अजीनोमोटो होता है जो कि थोड़ा सा हमारी हेल्थ के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है. ओके, और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हेडेक होता है, स्वेटनिंग होती है, चेस्ट में टाइटनेस आती है, वेजिंग होती है, ठीक है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वीकनेस होती है हमारे लिम्स में, शेकिंग, पल्पिटेशन, फ्लशिंग ऑफ द फेस और फेस टिंगलिंग, जो थोड़ा सा इरिटेशन वगैरह भी काफी लोगों को इसकी वजह से कॉज होती है ड्यू टू एमएसजी और अजीनोमोटो. ओके, then our next question is, how do thickeners improve our food products? थिकनेस किस तरह से फूड प्रोडक्ट को हेल्प करते हैं? ठीक है, सो द ऑप्शन इज दे प्रिवेंट स्पॉइलेज ड्यू टू ऑक्सीजनेशन, सेकेंड वन इज दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, थर्ड वन इज दे प्रिजर्व द फ्लेवर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द फोर्थ वन इज दे कीप फूड फ्रॉम डाइंग आउट. थिकनेस होते हैं वो कैसे पे थिकनेस का हम बेसिकली यूज कहाँ पे करते हैं? जहां पर हम विस्कोसिटी से हमें खेलना होता है. विस्कोसिटी क्या होगा? खाने की जो फ्लुएंसी होती है उससे जहां पे हमें खेलना होता है. ठीक है, तो जो हमारे थिकनेस होते हैं दे इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, उसका गाढ़ापन इंक्रीज कर देते हैं. थिकनिंग एजेंट्स क्या होगा? गाढ़ापन इंक्रीज करना. थिकनिंग एजेंट्स और थिकनर्स आर हाइड्रोकोलाइड्स दैट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन और मिक्सचर विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग इट्स प्रॉपर्टीज सच एज टेस्ट. हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजनस कंपाउंड जो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं जो कि वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं और प्रोड्यूस अ थिकनिंग विस्कस जेलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे फूड को. ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. आज हमने कुछ ऐसे एडवांस एमसीक्यूज भी डिस्कस करे हैं जो कि आपके बहुत ही कॉमनली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपके डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल होंगे. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके.